केंद्र सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2025 को पारित नए वीबी ग्राम जी कानून 2025 के खिलाफ झारखंड में विरोध की लहर तेज हो गई है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता जिया ट्रेंज ने इसे मनरेगा की आत्मा पर सीधा हमला बताया है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया ट्रेंज ने कहा, इस नए कानून से रोजगार गारंटी मूल्य की भावना को कमजोर किया जा रहा है। पूरा नियंत्रण केंद्र के हाथों में होगा। पुराने नियम रद्द कर नए फ्रेमवर्क राज्यों पर थोपे जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब राज्य सरकारों को योजना की कुल लागत का 40% खुद वहन करना पड़ेगा। झारखंड जैसे गरीब राज्यों के लिए यह भारी बोझ साबित हो सकता है। झारखंड नरेगा वॉच ने इसे संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार बताया। बिना राज्यों से चर्चा के, बिना जनसंवाद के ये कानून जल्दबाजी में पारित किया गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। मनरेगा जहां अधिकार आधारित और मांग आधारित था, वहीं ये नया ग्राम जी कानून बजट सीमित और आपूर्ति आधारित है। अब काम मांग पर नहीं, केंद्र के बजट पर मिलेगा। जरूरत के समय रोजगार न मिलने का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे गंभीर बात, ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी। स्थानीय जरूरतों की जगह ऊपर से थोपी गई योजनाएं चलेंगी। कृषि के पीक सीजन में 60 दिनों का वर्क लॉकआउट, यानी न काम न मजदूरी। आदिवासी बहुल इलाके में भूखमरी और पलायन की समस्या और बढ़ेगी। सोशल ऑडिट की जगह अब बायोमेट्रिक, जियो फेसिंग और ऐप आधारित निगरानी, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं और प्रवासी मजदूर काम से बाहर हो सकते हैं। विरोध में झारखंड नरेगा वॉच ने नरेगा बचाओ जन अभियान की घोषणा की है। बता दें, 2 फरवरी 2026 को रांची में 5000 मजदूरों की बड़ी रैली निकली। अगले 5 महीने में 1 लाख मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिलाने का काम मांगो अभियान चलेगा और 2000 ग्राम सभाओं में इस कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स हेरेंस, अफसल अनीस, बलराम और अशरफी नंद प्रसाद ने भी इस मजदूर विरोधी कानून का कड़ा विरोध किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नया कानून ग्रामीण भारत के करोड़ों मजदूरों के हक को छीन लेगा? देखते रहिए यह संघर्ष आगे कहां तक जाता है। दोस्तों, आज का जो प्रेस वार्ता है, इसका मोटा मोटी 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि झारखंड का आम जनता थोड़ा सा समझे कि अभी क्या हो रहा है, नरेगा को कैसे रद्द किया जा रहा है और नया कानून में क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी तक झारखंड में इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। मजदूर लोग अंधेरे में हैं और कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि जो नरेगा के जो कार्यकर्ता है, जो आपके बीपीओ है, रोजगार सेवक है, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या होने वाला है। ये एक उद्देश्य है। और दूसरा, हम नरेगा वॉच की तरफ से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इस नया कानून, जिसको बीबी ग्राम जी बोल रहे हैं, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और नरेगा को वापस करने में संघर्ष करते रहे। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केवल नाम बदलने की बात नहीं है। कई लोग को समझ आया कि नाम बदल गया, लेकिन केवल नाम की बात नहीं। जो नया नाम है, हम इसका इतराज भी कर रहे हैं, लेकिन मेन बात वो नहीं है। मेन बात ये है कि इस एक्ट से नरेगा को पूरा रद्द किया जा रहा है, रिपील किया जा रहा है। एक्ट सेक्शन 37 बीबी जी राम जी का कहता है कि द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टुगेदर विद ऑल रूल्स, नोटिफिकेशंस, स्कीम्स, ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस शैल स्टैंड रिपील्ड। मतलब नरेगा कानून के साथ जितने गाइडलाइंस, ऑर्डर, स्कीम, योजना, नोटिफिकेशन, सब जो भी ढांचा बनाया गया था नरेगा कानून को लेकर, ये सब रद्द किया जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, उस दिन की बात है जब नया स्कीम बीबी ग्राम जी का नोटिफाई हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इस नरेगा कानून के बदले में बीबी जी ग्राम जी एक्ट के तहत एक नया स्कीम लाया जा रहा है, जो मामूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की स्कीम है, जो पूरा केंद्र सरकार के पकड़ में है। सब कुछ केंद्र सरकार तय करेंगे। नया स्कीम कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है, कब लागू है, फाइनेंशियल एलोकेशन कितना होगा, मजदूरी कितना होगा, किस स्कीम के कन्वर्जेंस में काम दिया जाएगा, ये सब कुछ केंद्र सरकार तय करेंगे। वो केंद्र सरकार का इस एक्ट में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।
जितना ऑब्लिगेशन है वो राज्य सरकार के ऊपर डाला गया है। तीसरा, इस एक्ट में कम से कम 5 प्रावधान है जिससे रोजगार गारंटी कम किया जा रहा है। नंबर 1, स्विच ऑफ क्लोज। स्विच ऑफ क्लोज, दिस इज सेक्शन 5.1। वो कहते हैं कि नया स्कीम जो है वो वहीं लागू होगा, तो तब लागू होगा जब केंद्र सरकार नोटिफाई करेंगे। Now that simple clause defeats the purpose of employment guarantee. आप एक तरफ आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे रहे कि गारंटी लागू होगी। तो ये इस गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसको आप स्विच ऑफ कभी भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक नया फाइनेंशियल फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, दिस इज सेक्शन 22। तो उस समय उसका प्रभाव देखें, जब पूरा दुनिया में हाहाकार था, तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम रोजगार हो रहा था, उससे लोग को आजीविका का साधन मिला। तो इससे पलायन में फिर से वृद्धि होगी और बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है कि जो 60 दिन काम नहीं होना है बारिश के समय में, जी राम जी जो बिल आया है, इसमें जैसा कि जॉन रेस बोले कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव बात नहीं है जो झारखंड के लिए अनुकूल होगा। जो डिजिटलाइजेशन का बात है, वो आप देखेंगे झारखंड में अधिकांश रूरल एरिया में तो नेटवर्क नहीं है। आप सब भी 2-3 फोन रखते होंगे, 2-3 सिम रखते होंगे, ये इसमें नहीं लग रहा तो उसमें लगाएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में एक तो नेटवर्क नहीं है और उसके बाद में हाईली टेक्निकल काम हो जाता है। ये अनस्किल्ड लेवल का काम है, लेकिन ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों का काम हो जाता है। आप कुछ जानकारी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप कुछ ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो बोलेगा वेबसाइट में देख लो, वेबसाइट में डालते हैं। वेबसाइट जो जानते हैं खोलना, उसके लिए भी मुश्किल होता है कि कई बार वो वेबसाइट नहीं खुल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब इसके कारण से डिले पेमेंट नहीं होना, ये झारखंड में बड़ी समस्या। अगर 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होगा तो वो मनरेगा में क्यों, इसमें क्यों काम करेगा। तो ये जो परेशानी थी, जो कठिनाई थी मनरेगा में, उसको दूर करने का कोई उपाय किया होता, उसको और अच्छा करने का उपाय किया होता तो एक बात थी। अब ये उसको पूरी तरह से, पहले तो धीरे धीरे उसको कमज़ोर करने का कोशिश हुआ और मनरेगा कमज़ोर करते करते आज इस स्थिति में है कि और कमज़ोर करने का भी सिलसिला रुक गया और इसको सीधा खत्म करने का काम किया। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। पिछले 20 सालों में जो 100 दिन का गारंटी था, उसमें आप पूरा देश का एवरेज भी देखेंगे या झारखंड का अलग से भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 53 डेज गया है, उसके ऊपर नहीं गया है कभी। तो कभी भी आप 125 दिन तो लोगों को काम दे ही नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि 60 दिन तो उसमें ऐसे ही माइनस हो रहा है। और तीसरा बात उसमें ये भी जोड़ते हुए कहना चाहेंगे कि अगर आप इसमें 125 दिन में सेंट्रल से जो 60% है उसको भी आप देखेंगे तो आपका मात्र 75 दिन आता है। तो ये मुझे लगता है कि इसका स्पष्ट किया जाना जरूरी है। तब सवाल होता है कि जब ये इतना नुकसानदेह कानून बनाया गया है, इसको लेकर के आगे क्या किया जाएगा। तो झारखंड नरेगा वॉच ने भी जिस दिन से ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और जिस मतलब हड़बड़ी में इसको पास किया गया है, ये अपने आप में इशारा करता है कि हड़बड़ी का काम शैतान का काम होता है। तो हम लोग उस दिन से भी विरोध जारी रखे हैं, आगे भी हम लोग जारी रखेंगे, जिसमें कि आगामी 2 फरवरी को एक बड़ा जन जुटान रांची में करेंगे। उसी दिन आपका नरेगा दिवस होता है, जो 2006 में 2 फरवरी को ये नरेगा ग्रामीण होना शुरू हुआ था। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि सब भी अवेयर हैं, अभी पेशा नियमावली झारखंड सरकार ने जारी किया है। तो ग्राम सभाओं के पास भी एक मौका है, जिस तरीके से स्थानीय निकायों के अधिकारों का हनन हुआ है इस नए बिल में, तो उसका जिस तरीके से लोगों के पास मैसेज पहुंचेगा, तो ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित करके दोनों सरकारों को भेजा जाएगा, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। और एक बड़ा मनरेगा का पुनर्जागरण अभियान की तरह हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि दोबारा से नरेगा के प्रति मजदूरों का एक विश्वास हो
उसको लेकर के हम लोग ने प्लान किया है कम से कम 1 लाख मजदूरों को अगले 5 महीने में, जो जितना दिन नरेगा का समय है उसमें 100 दिन काम दिलाने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ काम दिलाने का नहीं बल्कि साथ साथ उसके मजदूरी का भी प्रयास करेंगे। और जो भी देश और राज्य व्यापी आंदोलन कॉल किए जा रहे हैं उसमें भी हम लोग लगातार शरीक होते रहे हैं। आगामी 16 जनवरी को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, उसके भी हम लोग हिस्सा रहेंगे। कई जगहों पे अपनी क्षमताओं के हिसाब से लोग धरना प्रदर्शन आवेदन ज्ञापन करेंगे। और इसके साथ साथ ग्राम सभाओं की मीटिंग में, सेमिनार में, बैठकों में लगातार इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे नीचे तक बातें जाएगी वैसे वैसे मुझे लगता है कि लोगों में एक आक्रोश तो जरूर उत्पन्न होगा। और नरेगा को वापस लाने के लिए एक राजनीतिक शिक्षा भी होगा। और इससे हमारी उम्मीद है कि हम वापस नरेगा को लाने के लिए माहौल बना सकेंगे राज्य में। और साथ साथ जो बजट सत्र होगा झारखंड विधानसभा का, कई राज्यों ने अभी तक, पंजाब, कर्नाटक ने एक प्रस्ताव पारित किया है अपने विधानसभा में कि हमें बीबी ग्राम जी कानून नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएंगे। 2005 की बात करें और वर्तमान में बीबी जी राम जी कानून की बात करें तो पुराने जो कानून में जो सोल था, जो आत्मा था, इस नए कानून में उसको निकाल दिया गया और सिर्फ ढांचा बचा हुआ है। तो मुझे लगता है ये मनरेगा मजदूरों के साथ बिल्कुल एक ज्यादती है और इसी की वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां खामियां हमारे साथियों ने बताया है। मुझे लगता है कि जो भी कमियां और खामियां उन मुद्दों को लेकर हम मनरेगा मजदूरों को एकजुट करेंगे और आगे हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि इसका किस तरह विरोध किया जाए। अभी हमारे साथी ने बताया 2 फरवरी को मनरेगा दिवस पे पूरे झारखंड के मजदूरों को हम लोग यहाँ बुलाकर इस कानून के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी गांव में जागरूकता भी जरूरत है और बहुत लोगों को तो नया कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है और हम लोग कहीं कहीं पर बता रहे हैं तो ग्रामीणों में काफी रोष है और लोग का कहना भी है कि ये कानून को हम लोग विरोध करते हैं और ये कानून हम लोग को नहीं चाहिए। नाम बदलने से ग्रामीणों को क्या फायदा है या मनरेगा मजदूरों को क्या फायदा है? यहाँ तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए, लेकिन यहाँ सब जस्ट उल्टा हो रहा है और इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।